हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना। प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे मान लीजिए आपकी दीवार में कोई एक छेद है, तो आप देखेंगे बिल्कुल सीधा प्रकाश उसके मतलब अंदर आते हुए बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब आ जाइए प्रकाश का परावर्तन, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है ये भी। तो इसे देख लें। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, ठीक है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे पदार्थ का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटना। दर्पण यानी शीशा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है। तल के अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बना कोण तथा परिवर्तित किरण एवं तल के अभिलंब के बीच बना कोण बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, उसके बाद एक एक नियम इसका और है। ठीक है, 2 3 है। आपतित किरण, ठीक है, अविलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार के तल को आपतन तल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बनेगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब वह बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आभासी प्रतिबिंब। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती। उसमें क्या था, प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रतीत होती मतलब होती, लगता है कि वो प्रतिच्छेदित हो रही हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकता। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और आभासी प्रतिबिंब सीधा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। अब ये क्या होता है, देखिए समतल दर्पण। ठीक है, आभासी एवं सीधा। ठीक है, आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, बिल्कुल बराबर। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, मतलब उतनी दूरी पर बनेगा जितना उसकी दूरी होगी। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। उसके बाद आ जाइए पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब आ जाइए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, अच्छा गोलीय दर्पण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अति लघु में ये परिभाषाएं आती हैं, अभी और भी परिभाषाएं होंगी जो अति लघु में आती हैं। जैसे ऐसे दर्पण, गोलीय दर्पण को पहले समझे। ऐसे दर्पण इनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब जान लेते हैं ये क्या है। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, अब वह अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण की बात हो गई। उत्तल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है देख लीजिए। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब
दर्पण में दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रयोग क्या है, डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परिवर्तित करके आंख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे यह अंग भली भांति प्रकाशित होते हैं, मतलब जो अंग अंदर के होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों की शेडों में किया जाता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर अभिसारी हो जाता है, मतलब आसपास फैल जाता है और क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर कार, रेलवे इंजनों में तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है, और लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तक पश्चात प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, अब अच्छा, अब ये कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन बनता है अवतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण के प्रयोग बताइए, तो आप ये प्रयोग बता सकते हैं। अब आ जाइए उत्तल दर्पण के प्रयोग देख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। ये बेटा आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग है। ठीक है, दूसरा प्रयोग देख लीजिए, उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवरों की सीट के पास लगा होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कार के बाहर की साइड जहाँ गेट होता है कार का, ठीक है, उसके बाहर एक शीशा लगा होता है, जिसे हम लोग ऐसे मोड़ लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ठीक है, उस वहाँ पे ड्राइवर की सीट के पास लगा होता है या फिर ऊपर की तरफ लगा होता है। ठीक है, इसमें ड्राइवर पीछे से आने वाली व्यक्तियों व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। यह उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब के आकार में छोटा तथा सीधा दिखते हैं। ठीक है, अच्छा, गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द क्या हैं, देख लो बेटा। जैसे सबसे पहले ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ध्रुव की प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं, यानी ध्रुव को पी अक्षर से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये बेटा परिभाषाएं हैं जो एक एक नंबर में आ सकती हैं, इसलिए क्लियर कर लीजिएगा इसे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इससे गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसे सी से निरूपित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिसे जिसे गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है भी देख लीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है ये भी देख लीजिए। मुख्य फोकस वह बिंदु जहां मुख्य किरणें और क्या है, मुख्य फोकस था, क्या था मुख्य फोकस, बीच में डिस्टर्ब कर दिया इसने। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती महसूस होती हैं। यह गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब आ जाइए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात या अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है बेटा ये भी समझ लो। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब आ जाइए फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र भी आता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से निरूपित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। छोटे द्वारक गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए द्वारक। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है देख लो बेटा। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, सीधा व आभासी बनता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, बिंब की दूरी u, देखो बेटा ये अलग से पॉइंट है, ये देख लो बेटा। बिंब की दूरी u हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक यानी माइनस होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक यानी प्लस वाली होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दर्पण सूत्र देख लो बेटा। 1/b
1/b प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, जहाँ b क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है बिंब की दूरी है, f क्या है फोकस दूरी है। ठीक है, गोलीय दर्पण के इसके ध्रुव से बिंब दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी b कहलाती है। ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी f कहलाती है। ठीक है, आप आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि बिंब की कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बेटा प्रकाश का अपवर्तन, इंपॉर्टेंट ये भी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित होती है। इस परिघटनाओं को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के मुख्य उदाहरण क्या हैं देख लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापन हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती हैं। कांच की गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। अब इसके नियम देख लीजिए, प्रकाश परावर्तन के अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा परावर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ठीक है, आवर्तनांक क्या होता है बेटा इसका, ये देख लीजिए कि दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाशित संगन माध्यम क्या होता है, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक आवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संलग्न होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए बेटा आप, जब प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से संलग्न माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा विलंब की ओर झुक जाती है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये प्रकाशित विरल, ठीक है, माध्यम क्या होता है, ये देखिए दो माध्यमों की तुलना करते समय कम आवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशित विरल माध्यम है। उदाहरण के जब प्रकाश की किरण संगीन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूरी हट जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लेंस क्या होता है। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस यह बीच से मोटा तथा किनारों से पतला होता है तथा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। यह किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाइए अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है, यह तल के बीच पतला व किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती हैं। यह किरण पुंज को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष देख लीजिए। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र देख लीजिए, इसका क्या होता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्राय अक्षर ओ से निरूपित करते हैं। बेटा ये जीरो नहीं, ओ है। ठीक है, ओ से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसका द्वारक देख लीजिए क्या होता है, गोलीय लेंस। ठीक है, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इनका द्वारक कहलाता है। पतला लेंस क्या होता है, ये देख लीजिए। पतले लेंस में क्या होता है, इसमें जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत मोटा और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, ये भी देख लीजिए। उत्तल लेंस पर मुख्य फोकस के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, ये भी देख लीजिए। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरण आपतित होती मतलब आती हैं। यह किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लिए बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस सूत्र देख लीजिए, ठीक है। लेंस सूत्र बिंब दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी b तथा फोकस दूरी f के संबंध प्रदान करता है। लेंस का सूत्र 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये बेटा सूत्र हो गया। अब आगे इसके न्यूमेरिकल को हल करेंगे। आइए अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अपसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर अपने बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये तो मैंने क्या कहते हैं इसका ग्राफ खींच लिया, मतलब जो इसका आरेख था वो मैंने खींच दिया है। आप लोग आरेख देख लीजिए अच्छे से। अब मैं सीधे इसका मान रखता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमें क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। सबसे पहले बेटा हमें एफ बराबर दिया गया है, एफ बराबर स्मॉल एफ बनेगा, सॉरी। एफ बराबर बेटा क्या दिया गया है, एफ बराबर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी। और बेटा इस एच बराबर क्या दिया गया है, यानी ऊंचाई क्या दी गई है बेटा हमें 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसके बाद यू बोला है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका वी, वी निकालना है। तो बेटा आइए, तो बेटा आप लोग सूत्र जानते हैं, मैंने आपको सूत्र दिखाया था। क्या होता है सूत्र, 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u, ठीक है। हमें बेटा, अच्छा बेटा एक बात और देखो, मैंने बोला था u हमेशा किस में होता है, माइनस में, पढ़ाया था ये चीज़। तो बेटा देखो इसमें एक चीज़ देखो, मान हम रख देते हैं पहले 1/f। एफ का मान क्या है बेटा, एफ का मान है हमारा 1/10, 10 हो जाएगा। उसके बाद बेटा बराबर 1/b हमें निकालना है, माइनस और 1/u यानी माइनस का 25, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा 1/10 बराबर में 1/b, और ये प्लस का 1/25, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये प्लस का 1/25 है, इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसे आप ऐसे लिख लो, 1/10 माइनस 1/25 बराबर का 1/b, क्लियर है। आगे बेटा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका हो जाएगा, जब उनका बेटा लासा लेंगे तो कितना निकल के आएगा, लासा निकल के आएगा इसका बेटा 50, ठीक है। और जब बेटा लासा निकालने जाते हैं भाई, 10 का भाग 50 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 एकम 5, ठीक है। 25 का भाग 50 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये जाएगा आपका 2 बराबर क्या बेटा चल रहा था, 1/v। ये आपका हो जाएगा 3/50 बराबर 1/v। इसे बेटा या करके ऐसे लिख सकते हैं, 1/b बराबर 3/50। कोई दिक्कत, हमें किसका मान चाहिए, हमें b का मान चाहिए। जब बेटा b का मान करेंगे, b को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 50/3। 3 का भाग 50 में दे दो तो आपका निकल के आ जाएगा b बराबर 16.67 सेंटीमीटर। जी क्या निकल के आया आपका b। अभी उसने क्या पूछा है कि हमें इसकी स्थिति बता दो, तो ये क्या होगा, लेंस के दाईं ओर 16.67 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। अब इसका हम क्या निकाल देते हैं, आवर्धन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, आवर्धन यानी m। आवर्धन यानी m बराबर क्या होगा बेटा, देखो v/u। तो बेटा b क्या था बेटा हमारा, अब हम चाहें तो बेटा b का मान रख सकते हैं 16.67, या फिर बेटा b का मान आप रख लो ये 50/3 वाला, ये वाला मान, क्योंकि बेटा इससे सरलता से निकल जाए। ये हो जाए आपका 50/3, और बेटा गुणे में u का मान बेटा कितना है, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस का u का मान 25 है। देखो बेटा इसे अगर हम काट दें तो क्या हो जाएगा, बेटा इसे 2 से काट देंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, आवर्धन आपका आ जाएगा ये आपका माइनस का 2/3। जी क्या आ गया आपका आवर्धन।
अब हम देखो बेटा प्रतिबिंब का आकार निकाल देते हैं। प्रतिबिंब का आकार ये हमारा क्या आया, ये हमारा एम आया, ठीक है। अब हम क्या निकाल देते हैं, प्रतिबिंब का आकार। तो ये चीज मैं लिख दूं, ये देख लो बेटा, प्रतिबिंब का आकार बराबर आवर्धन गुणे बिंब का आकार, ठीक है। आवर्धन बेटा कितना निकला था हमारा, -2/3 आवर्धन यानी एम, ठीक है। बिंब का आकार यानी एच, जो निकाला था पीछे, एच हमें क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था, 5। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आपका हो जाएगा -10/3। जब बेटा इसका इसमें आप भाग करोगे तो आपका आ जाएगा -3.3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख ये बेटा मैंने आपका खींच दिया है, देख लीजिए आप अच्छे से। ये किरण आरेख आपका क्लियर बना हुआ है। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे बना भी सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ मुझसे ले लीजिएगा, उससे आराम से देख के बना सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो चीज़ हमें दी गई हैं सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है बेटा, देखो इसमें हमें फोकस दूरी दी गई है, कितनी दी गई, फोकस दूरी दी गई है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी बराबर हमें दिया गया है -10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें यू निकालना है। माइनस हमने क्यों करा, क्योंकि बेटा ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। हमें यू निकालना है। तो देखो बेटा सूत्र बेटा आपको पता है 1/f। इस बार हम सूत्र आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/f बराबर 1-b/1/u, ठीक है। ये सूत्र होता है 1/f। एफ क्या है बेटा, ये माइनस का 15 1/, ठीक है। बी क्या है बेटा, ये आपका हो जाएगा 1/, -10 और माइनस का 1/u। तो बेटा क्या होगा आपका, ये देखो बेटा ये माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है। इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। ये भी माइनस का, ये इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो भेज दो थोड़ा इधर उधर इन्हें, ये आपका हो जाएगा 1/u, ठीक है, बराबर 1/-10 और प्लस का 1/15। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखो बेटा ये आपका हो जाएगा 1/u बराबर, इनका बेटा लासा कितना निकल के आएगा, इनका लासा बेटा निकल के आएगा 30। चाहे तो निकाल के देख लेना, ठीक है। 10 का भाग 30 में देंगे बेटा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 एकम 3, और माइनस लगा है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। 15 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा ना। तो 2 एकम 2। ये बेटा जब इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1/30। ये किसके इक्वल आया, ये u के इक्वल आया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका आया था 1/u बराबर माइनस का 1/, u बराबर आपका आया है -1/30, ठीक है। हमें किसका मान चाहिए, हमें u का मान चाहिए। जब बेटा u बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और यही यही हमसे सिर्फ पूछा, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे देख लीजिए बेटा, ये लिखा है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस पे, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। बिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्थिति और क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इसे, और ये बेटा इसका किरण आरेख मैंने बना दिया है, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ हमें दी गई है बेटा वो हम लिख देते हैं। जैसे हमें एफ बराबर दिया गया है, एफ बराबर बेटा कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर एफ बराबर हमें दिया गया है। यू बराबर बेटा कितना दिया गया, यू बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, उसने बी बराबर पूछा है, यानी स्थिति पूछी है। तो आइए इसे हल करते हैं। सूत्र बेटा आप लोग को याद हो गया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। एफ और यू का मान रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-10। ये -10 होगा, सॉरी, यू हमेशा किस में रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है।
अब देखो बेटा, अब बेटा इसे जब हल करेंगे, तो बेटा इसे हल करेंगे तो आपका बेटा इसे इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये बेटा किसका है, ये माइनस का है, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या माइनस ही हो जाएगा, लिख देते हैं ये पूरी बात। क्या फ़ायदा आप लोग के समझ में आया, फ़ायदा क्या फिर वीडियो का, 1/b, और ये आप प्लस माइनस माइनस तो ये 1/10 हो जाएगा। अब देखिए बेटा ये माइनस का है, इधर आए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है, प्लस 1/10, यही होगा ना, बराबर में क्या चलेगा 1/b। इसका बेटा लासा हम यहीं लेके दिखा देते हैं, फिर पीछे आप लोग को लासा लेने में दिक्कत होती है। तो बेटा लासा इसका कितना निकलेगा, ये आपका लासा बन जाएगा 30, 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2, प्लस 10 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बराबर में क्या चल रहा था 1/v, और ये हो जाएगा 5/30 बराबर 1/v। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये आप अगर इसे हम यहाँ करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/b बराबर 5/30, ठीक है। इसे बेटा काट लो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो बेटा ये हो जाएगा 1/b बराबर आपका 1/6, यही होगा। हमें किसका मान चाहिए, हमें b का मान चाहिए, तो b बराबर क्या आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। जी किसका मान आ गया, b का मान आ गया, ठीक है। और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। प्लस में है तो आप लोग समझ सकते हैं कहाँ पर बनेगा, ठीक है, कैसे इसकी स्थिति होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लो, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है, ठीक है, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, दूरी पर 20 सेंटीमीटर दी गई। बिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज यानी एच ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा इसका आप चित्र देख लो, ये चित्र है इसका, ठीक है, ये चित्र है आपका, ठीक है। अब आगे जो चीज़ हमें दी गई है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें हमें दिया गया है, इसमें बेटा देखो एच बराबर आपको 5 दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें आर बराबर हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बोली है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जैसे एफ बराबर होता है r/2, फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं। तो एफ बराबर बेटा आर क्या है 30/2, इसे काटेंगे बेटा 15, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एफ बराबर आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेटा आपको u बराबर भी दिया गया है, u बराबर क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और v बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, सूत्र बेटा आप लोग को याद हो गया होगा, सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/15 और बराबर में 1/v और प्लस का 1/-20, माइनस यू बेटा माइनस में होता है, ठीक है, यू कैसा होता है हमारा माइनस में होता है सदैव। अब बेटा इसे इधर ही हल करके दिखा देते हैं थोड़ा। देखो बेटा प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/15, 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20, ठीक है। ये प्लस का 1/20 है, इधर आए किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, इधर आए किसका हो जाएगा माइनस का। तो देख लो बेटा ये आपका हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 और बराबर में क्या चल रहा है 1/v। इसका बेटा लासा कितना आएगा, इसका लासा आ जाएगा बेटा 60, ठीक है। 15 का भाग 60 में दिया कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, प्लस 20 का भाग 60 में दिया कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, बराबर में क्या चल रहा है 1/v। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 7/7, ठीक है, बराबर 1/b, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/b बराबर 7/60। जब बेटा b बराबर करेंगे तब क्या हो जाएगा बेटा, जब b बराबर करेंगे तो हो जाएगा 60/7, इसका भाग जब देंगे तो b बराबर आपका आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर, v का मान हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा,
आवासी और सीधा, आवासी तथा सीधा। ठीक है, आवासी तथा सीधा, जब तक ये लिखेंगे नहीं पूरा नहीं हो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो h बराबर हमें 5 दिया गया है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आवर्धन देख लो इसका, आवर्धन, आवर्धन यानी m बराबर आपका होता है -v/u। ठीक है, v क्या बेटा, हम 60 वाले ही लेते हैं, माइनस का 60 बटे 7 गुणे माइनस का 20। ठीक है, माइनस से माइनस काट दो। ठीक है, 20 से 60 को काटेंगे बेटा कितनी बार जाएगा, जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आवर्धन यानी m बराबर बेटा क्या आ जाएगा, m बराबर आपका आ जाएगा m बराबर आपका आ जाएगा 3/7। अच्छा बेटा एक बात हम और जानते हैं कि m बराबर होता है आपका h डैश, देख लो बेटा, m बराबर आपका होता है h/h डैश, जो सूत्र होता है। ठीक है, सॉरी, h डैश ऊपर होता है। ठीक है, h डैश अपॉन h। तो बेटा ये देखो ये क्या बन जाएगा आपका, h डैश अपॉन h बराबर 3/7। तो इस h को इधर गुणे में भेज देते हैं, ये आपको हो जाएगा h डैश बराबर h गुणे 3/7। h का मान आपको दिया गया है, कितना दिया था, h का मान आपको दिया था 5, तो ये जाएगा 5 गुणे 3/7। तो ये आपका आ जाएगा h डैश बराबर 15/7। 7 का 15 का 7 में भाग दे दो, कितना हो जाएगा, h डैश बराबर 2.14 सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका, एच डैश हो गया, यानी लंबाई ज्ञात कर ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख लीजिए बेटा, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा है। ठीक है, सामने सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर, किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें बेटा हमें एफ बराबर क्या दिया गया है, एफ बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर, लेकिन ये अवतल दर्पण है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, यू बेटा हमेरा किस में होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस का 27 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एच हमें दिया गया है, इसमें एच कितना दिया गया बेटा, 7 सेंटीमीटर दिया गया। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें बी ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, एच डैश ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग बी ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। देखिए सूत्र हम आगे पीछे इसलिए कर देते हैं जिससे आप सभी सूत्र से समझें, ऐसा नहीं है कि सूत्र रटे फिरे। तो ये आपका हो जाएगा 1/f, यानी क्या हो गया, 1/-18। 1/b क्या है बेटा, 1/b पता नहीं है तो b रहने दो, प्लस का 1/u, u क्या है 1/27 माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा 1 माइनस का 1/18 बराबर ये आपका हो जाएगा 1/v माइनस 27, सॉरी 1/27। अब देखो बेटा आपका ये 1/7 ये किसका है, माइनस का। ठीक है, ये किसका है, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 1/27 माइनस 1/18 बराबर में क्या चल रहा है, 1/v। क्लियर है। अब देखो बेटा इसका आगे देखते हैं, इन दोनों का बेटा लासा कितना निकलेगा, इन दोनों का लासा निकलेगा 54। 54, 27 का बाद 54 दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2, माइनस 18 के बाद 54 दो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, 1/b। तो ये आपका 2 में से 3 गया, ये बचेगा आपका माइनस का 1/54, और बराबर में क्या चल रहा है, 1/v। इसे याद करके हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/v बराबर माइनस का 1/54। हमें b बराबर चाहिए, तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर।
ये किसका मान आ गया, v का मान आ गया। अब b से जब b का मान मिल गया है तो बेटा हम इसका आवर्धन निकालते हैं, फिर हम h डैश निकाल लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। अच्छा पहले ये समझ लो ये कहाँ बनेगा, पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। आइए अब बेटा इसका आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है बेटा, माइनस का v अपॉन u, ठीक है। p का मान बेटा -54 आया, ठीक है। u का मान बेटा -27 है। इससे बेटा ये काट देंगे कितनी, और 27 से 54 काटेंगे 2 बार, तो बेटा m बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, m बराबर आपका होता है h डैश अपॉन h, यही होता है। तो ये आपका हो जाएगा h डैश अपॉन h बराबर 2। तो ये h क्या हो जाएगा, इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h डैश बराबर 2 गुणे h। h का मान बेटा हमें कितना दिया गया है, h का मान हमें दिया गया है 7, ठीक है। ठीक है, h का मान हमें कितना दिया गया 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 7 h डैश बराबर आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2t है, यानी 2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। तो बेटा हमें p बराबर दिया गया है, क्या दिया है, p बराबर दिया गया है -2 डायोप्टर, ठीक है। सूत्र होता है बेटा p बराबर 1/f, ठीक है। p बराबर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। p का मान आपको पता है, क्या है p का मान, हम 1/-2। इसे बेटा 2 का भाग जब 1 में देंगे ये आपका आ जाएगा f बराबर -0.5 मीटर, ठीक है। डायरेक्टर से मीटर में बदल दिया। इसे आप बेटा चाहे तो सेंटीमीटर में बदल लो। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, बराबर -50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ऋणात्मक, यानी माइनस का निशान आया तो ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि इसमें माइनस का निशान आया, अवतल, ये अवतल लेंस होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी होगा। तो देखो बेटा जब प्लस आया है तो डायरेक्ट समझ जाओ कि ये कौन सा होगा, सब जानते ही हो आप, ठीक है। तो P बराबर बेटा क्या दिया गया है, P बराबर आपको दिया गया है प्लस का 1.5 डायोप्टर, ठीक है। अभी बेटा मैंने सेम उसी तरीके से लगे जैसे लगाए थे, ठीक है। P बराबर क्या होता है बेटा आपका 1/f, हमें क्या चाहिए फोकस दूरी, तो f बराबर बेटा क्या हो जाएगा 1/p। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1/1.5। इसका जब बेटा इसमें भाग देंगे तो f बराबर आपका आ जाएगा 0.67 मीटर, ठीक है। इसे आप किस में सेंटीमीटर में बदल लो, तो ये आपका आ जाएगा f बराबर 67 सेंटीमीटर, ठीक है। जब प्लस का आया तो इसी क्या होगा बेटा, अभिसारी होगा। पहली चीज तो ये क्या होगा, अभिसारी, ठीक है। और लेंस कौन सा होगा बेटा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। जो बेटा आपके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर में, जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, वो मैंने ये करा दिए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। नहीं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।